बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन मेमोरियल ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद आज़म अजमल। आज का हमारा लेक्चर 8th क्लास इंग्लिश यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि चंद एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल है। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो मैं आपके सामने जो है वो राइट कर चुका हूँ। कि पहली एक्टिविटी है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से सवालात के जवाब पढ़ने हैं। दूसरी एक्टिविटी है मेक द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। हमें चंद एक वर्ब्स दिए हुए हैं जिनको हमने नाउन्स में तब्दील करना है। तीसरी चीज़ है सफिक्स। ये वर्ड जो है वो आप प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं। प्रीफिक्स कहते हैं कि किसी वर्ड से पहले अगर कोई चीज़ लगाई जाए तो उसको बेटा आप कोई और लफ्ज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जो है वो उर्दू में आप साबके कहते हैं। और सफिक्स जो है इनको आप लाहके कहते हैं। उसके बाद अगला डी पार्ट है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। ये हमें 5 से 6 फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं और ओरल कम्युनिकेशन, यानी टोटल जो है ये हमारी आज की 5 एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी आज हम शुरू करने लगे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बेटा 7 सवालात हैं जो कि आपको नोट्स की सूरत में पहले मिल भी चुके हैं। आप जब उनको ऑनलाइन नोट्स ओपन करेंगे तो वो नोट्स जो हैं वो आपके सामने सवालों के जवाबात मौजूद होंगे और उम्मीद है कि आप जब उनको पढ़ेंगे बड़े आसानी के साथ उनके जवाबात दिए गए हैं और वो आसान जवाबात आप आसानी से याद भी कर लेंगे। पहला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस। बुर्दबारी से क्या मुराद है, सब्र तहम्मुल से क्या मुराद है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन बुर्दबारी, और बुर्दबारी का मतलब हमने चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में भी बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। बुर्दबारी का मतलब है कि मुश्किलात और तकालीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त करना। गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने बुर्दबारी की कौन सी मिसाल ली। और आपने दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी की बहुत सी मिसालें पढ़ी हैं। ये पूरा चैप्टर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी के मुताबिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड पैराग्राफ में ये बयान किया गया कि फ़तह मक्का के मौका पर पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उसे ये इज़्ज़त भी बख्शी कि जो कोई उनके घर में पनाह ले लेगा उसे आम मुआफ़ी है। इसी तरह अगले पैराग्राफ तीसरा में आपने ये बात पढ़ी कि व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम, द पीपल देयर थ्रू स्टोन एट हिम। वहाँ के लोगों ने आप पर पत्थर फेंके। ऑन दी ओकेजन ऑफ ट्रायल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, इस दुख के मौका पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और उन्होंने क्या फरमाया, ओ मोहम्मद इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। आप अगर ख्वाहिश करते हैं तो मैं इनको तबाह कर दूँगा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई, क्या जवाब दिया था? हमने पैराग्राफ में भी ये बात पढ़ी, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड शो देम द राइट पाथ। उन्हें सीधी राह दिखा। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानते कि मैं उनका क्या हूँ, सबसे बड़ा खैर ख्वाह। इसका मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बुर्दबारी की मिसालों को अगर हम लिखना चाहें तो इस दुनिया में हम किताबों की किताबें भर दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी की मिसालें ख़त्म नहीं होंगी। तीसरा सवाल, हाउ डिड द होली प्रॉफिट
किस तरह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ, और यही बात हम दूसरे सवाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल में पढ़ चुके हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड, शो देम द राइट पाथ, ए रहीम करीम खुदा उन्हें सीधी राह दिखा। दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते, वट दे आर डूइंग, के वो क्या कर रहे हैं। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज, वो मुझे पहचानते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया, मुझे पहचानते ही नहीं। आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, मैं उनका बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूँ। यानी आपने उनके इल ट्रीटमेंट के बदले में ये नहीं कि उनको बद्दुआ दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे खुदा इनको बतला दीजिए। चौथा सवाल है, व्हाट डिड हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आस्क द होली प्रॉफिट, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा, व्हेन ही वाज इल ट्रीटेड बाय द पीपल ऑफ ताइफ, जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, आपसे बुरा सलूक किया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा था, तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पीक, बोलिए, इफ़ यू सो विश, अगर आप ख्वाहिश करते हैं, आई विल डिस्ट्रॉय देम, तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए, फरमाइए, आप एक दफ़ा बस कह दें, इफ़ यू सो विश, आप कहें ना, अगर आपकी ख्वाहिश ही है, आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज़, किस तरह आपने बातचीत की, किस तरह सलूक किया एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। दूसरे पैराग्राफ में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव अबू सुफियान, ना सिर्फ अबू सुफियान को माफ़ किया, बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसे इज़्ज़त भी बख्शी, बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रेफ्यूज इन हिज हाउस, उन लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान है जो उनके घर में पनाह ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक से अबाउट द होली प्रॉफिट, हज़रत अनस बिन मालिक ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फ़रमाया। हज़रत अनस बिन मालिक ने एक बहुत ही कमाल की बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल की इंतहा की बात उन्होंने हमें समझा दी। हमने पैराग्राफ नंबर 4 में ये बात पढ़ी है, ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेड, आई सर्व द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैंने अल्लाह के पैगंबर की खिदमत की। अब देखें, जो एक मुलाज़म होता है आज के माशरे में, उसको मालिक जो है, जो उसका आका होता है, वो किसी बात पर एतराज़ करता है, किसी पर रोकता टोकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक ने क्या फरमाया कि आई सर्व द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैंने अल्लाह के पैगंबर की खिदमत की फॉर 10 ईयर, 10 साल तक। कोई थोड़ा अरसा नहीं है, ज़िंदगी का एक ख़ास अरसा होता है। 10 साल तक मैंने अल्लाह के पैगंबर की खिदमत की, बाय गॉड, खुदा की कसम। ही नेवर ऑब्जेक्टेड, आपने कभी भी एतराज़ ना किया, एनीथिंग आई सेड और डिड, किसी भी चीज़ पर जो मैंने कहा या किया। यानी हज़रत अनस बिन मालिक के कहे और किए पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया, आपने कभी भी उस पर एतराज़ ना किया, किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना लगाया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस, किसके बारे में, बदले के बारे में। और ये बात हमने पैराग्राफ नंबर 4 के शुरू में पढ़ी थी। आप अगर बेटा बुक सामने होगी तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों के आंसर्स बड़े आसानी से मिलते जाएंगे और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पैराग्राफ नंबर 4 में पहली लाइन में पढ़ें, इन हिज एड्रेस, अपने
खुतबे में द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड, खून का बदला खून, एज वाज द कस्टम इन द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जो कि जहालत के दिनों में रवाज था, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, इज़ फॉरबिडन, उसे मुआफ़ किया जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल से ये बात साबित कर दी कि खून का बदला खून, जो कि इस्लाम से पहले रवाज हुआ करता था, उसे मुआफ़ किया जाता है। यानी अगर किसी ने पहले खून कर दिया तो उसे मुआफ़ कर दो। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स उन लोगों के दरमियान थे, वो ख़त्म हो जाएंगे और वो लोग आपस में भाई भाई बन जाएंगे। ये थे हमारे 7 सवालात। बेटा ये आपके पास आपकी बुक में पैराग्राफ के मुताबिक भी मैंने आपको बता दिया कि हर पैराग्राफ में एक एक सवाल का आंसर है। उसके बाद जो है आपको ये नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए गए हैं और उन नोट्सों में आपको ये तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो एक तरतीब के साथ मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको अल्फाज और उनके मीनिंग समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप हसन मेमोरियल के पेज पर अपना कमेंट करके या कॉल करके वक्त ले सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको समझाया जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा शुरू होता है मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स, के दर झैल वर्ब्स को जो है वो नाउन में तब्दील करना है। जैसे कि उसने हमें एग्जाम्पल क्या दी है, एग्जाम्पल में उसने हमें दी है कि डाई, डाई से मना है डेथ। डाई मीन होता है मरना, डेथ होता है मौत। अब ये देखें ये एक वर्ब है जबकि ये एक क्या है, नाउन है। इसी तरह नीचे उसने वर्ड दिया है टॉलरेट, और इससे हम पढ़ चुके हैं टॉलरेंस। इसी तरह तीसरा वर्ड उसने दिया है प्रैक्टिस, अमल करना। इसका मतलब क्या होता है, अमल करना, और प्रैक्टिस अमल। नेक्स्ट है हमारे पास कंकर, CONQUER, कंकर, कॉन्केस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रक्शन, और लास्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन। ये हमारे पास जो है 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने नाउन बनाए हैं। टॉलरेट से टॉलरेंस, प्रैक्टिस से SE वाले से CE में बदलेंगे तो ये हमारे पास वर्ब्स हैं, ये हमारे पास नाउन्स हैं। उसके बाद कंकर से फतह करना, कॉन्केस्ट फतह, डेस्ट्रॉय तबाह करना, डिस्ट्रक्शन तबाही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन। ये क्या है, 5 अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम नाउन में तब्दील कर रहे हैं। बेटा इसी तरह के कई अल्फाज हमारे सामने होंगे जिनको हम जो है वो नाउन में तब्दील करेंगे और लाइफ में ऐसे अल्फाज हमारी ज़िंदगी में कई बार आएंगे। नेक्स्ट अगला पार्ट है हमारा सफिक्स। सफिक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कहते हैं लाहका। ठीक है, प्रीफिक्स को हम कहते हैं साबके, यानी अगर किसी लफ्ज़ के से पहले कुछ लगाएं तो वो साबका होगा, सबकत ले जाना, और अगर उसके बाद में कुछ लगाएं तो वो लाहका होगा, उसे इंग्लिश में फिक्स बोलते हैं। हमारे सामने एक टेबल मौजूद है जिसमें चंद अल्फाज दिए गए हैं और उनके साथ साथ उन्होंने फिक्सेस दिए हुए हैं। लोन के साथ उन्होंने सम, आगे देखें लोन, लोथ, बोदर, ट्रबल और इर्क,
ये 5 अल्फाज दिए गए हैं और अगले कॉलम में उन्होंने जो है वो हमें सम दिया है। तो हम जब इस सम को इन सारे अल्फाज के साथ मिलाएंगे तो हमारा एक कंप्लीट वर्ड बनता जाएगा और उसका मतलब भी तब्दील होता जाएगा। लोन से लोनसम, लोथ से लोथसम, बोदर से बोदरसम, ट्रबल से ट्रबलसम और इर्क से इर्कसम। इस तरह नेक्स्ट कॉलम में उसने हमें 5 और अल्फाज दिए, फ्लॉ, थैंक, लॉ, वर्थ और होप। अब इनके साथ देखें, अगर इन अल्फाज पे गौर करें तो इनके मीनिंग और है, लेकिन इनके साथ जो है अगर एक स्पिक्स लगा दिया जाए जो अगले कॉलम में लेस दिया हुआ है तो फ्लॉलेस, थैंकलेस जो किसी का शुक्रिया ना अदा करता हो, लॉलेस जिसमें किसी किस्म का कोई कानून हो ही ना, वर्थलेस जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, होपलेस ना उम्मीदी। तो ये देखें कि जब उसके साथ लेस लगा है, एक सुफिक्स लगा है, तो उसने क्या किया है, उस लफ्ज़ का मुकम्मल मतलब बदल दिया है। तो देखें बेटा, ये चंद एक चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम इसी लेवल पर अगर समझ लेंगे तो अगली क्लासेस में जैसे ही हम जाते जाएंगे तो हमें बड़े अच्छे अंदाज से समझ आएंगे। ये सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज़िंदगी में चंद हम जो है वो रूट वर्ड्स पढ़ते हैं और उन रूट वर्ड्स के साथ जब हम अल्फाज लगाते हैं, अगर उनसे पहले कुछ लगा दिया तो उनका मीनिंग बदल लिया, उस लफ्ज़ से एक नया लफ्ज़ हमारे सामने आ गया। इसी तरह अगर उसके बाद कोई सुफिक्स लगा दिया तो उसने भी उसका मीनिंग बदल दिया और उसने उसका मतलब बदल दिया और हमारे पास एक नया वर्ड आ गया। डी पार्ट हमारा जी, फिल इन दी ब्लैंक्स। बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स पे गौर करना है, आप लोगों को 5 जो है वो ब्लैंक्स दी गई हैं और आपके चैप्टर में भी आप ये पढ़ चुके हैं। पहली ब्लैंक है, डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। डैश मीन टॉलरेंस मीन, किस चीज़ का मतलब है, बर्दाश्त करना सब्र के साथ मुश्किलात को, बुर्दबारी का मतलब है। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। नेक्स्ट है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का क्या है, मॉडल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का नमूना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या फरमाया, दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एवन। कभी भी आपने कभी किसी से क्या ना लिया था, बदला नहीं लिया था। वेरी गुड। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी में किसी से बदला नहीं लिया था। चौथी, फिल इन द ब्लैंक, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम। तो कहाँ गए थे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए? पैराग्राफ नंबर 3 में हमने ये बात पढ़ी थी कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की बस्ती में इस्लाम की तबलीग के लिए गए थे और वहाँ के लोगों ने क्या किया था भी, मुझे पता चले आपको याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहाँ के लोगों ने क्या किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे और उस पत्थर खाने के बाद आपके पास कौन आया था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और उन्होंने क्या पूछा, ओ मोहम्मद इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। बेटा अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा गौर करते जाएंगे तो आपको चैप्टर वैसे ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ओ मोहम्मद इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड, ए रहीमो करीम खुदा, शो देम द राइट पाथ, उनको क्या कर, सीधी राह दिखा। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको ये तो पता ही नहीं कि मैं उनका बहुत बड़ा वेल विशर हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने ये पत्थर मारे, वो बात तो वो जानते ही नहीं थे। लास्ट आज की फिल इन द ब्लैंक्स,
इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, फरमाया, डैश फॉर ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन, किसका बदला माफ़ किया जाता है? रिवेंज फॉर द ब्लड शेड, खून का बदला, खून इज़ फॉरबिडन, मुआफ़ किया जाता है, उसे तर्क कर दिया जाता है। ये थी हमारी बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स। 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, बहुत आसान है, पेपर के हवाले से बहुत ज़रूरी है। लास्ट है हमारी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आप लोग अक्सर जो है वो मूवीज़ देखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो आप कहते हैं यार फ़लाँ ने बड़ा अच्छा डायलॉग मारा है। वो डायलॉग का मतलब ये होता है कि उसने ज़ुबानी जो बात की है, जो उसके अल्फाज का चुनाव है, वो कितना कमाल का है। तो लिहाजा उसकी जो वर्ड सिलेक्शन है उसके बारे में जब आप बात करते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या करते हैं? एक बंदा सवाल करता है, दूसरा आगे से जवाब देता है। एक बंदा बात करता है, उसकी बात का रद्द अमल दूसरा शो कर रहा होता है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होती है, सवाल जवाब की बहस मुबाहिसा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ हमारी बुक में भी 2 लोगों के दरमियान जो है, 3 लोगों के दरमियान एक बातचीत हो रही है। असगर क्या कहता है? वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान, आप इमरान से भाई क्यों लड़ रहे हैं? असलम कहता है, ही हैज़ टेकन माई पेन, इसने मेरा कलम लिया था, ही इज़ नॉट गिविंग बैक टू मी, अब ये मुझे वापस नहीं करना। अब देखें, वो दूसरे दोस्त को कहता है भाई इसने मेरा कलम लिया था, वो मुझे वापस नहीं कर रहा। लेकिन ये बात क्या है? उनकी इंग्लिश में आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, डायलॉग का तबादला हो रहा है, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे अल्फाज इसके लिए। असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट, बजाय इसके कि हमें उसको ढूंढ लेना चाहिए। इमरान, आई हैड प्लेस्ड द पेन ऑन द डेस्क, मैंने इसको कलम को कहाँ रख दिया था? डेस्क पर। एंड नो इट इज़ नॉट देयर, अब ये यहाँ है नहीं। असगर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली, उसने जानबूझ के तुम्हारा पेन जो है वो नहीं घुमाया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम उसे क्या कर दो? मुआफ़ कर दो। यानी टॉलरेंस की यहाँ पे वो उसको तरबियत दे रहा है। यू शुड शो टॉलरेंस, तुम्हें बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। असलम कहता है येस यू आर राइट, हाँ यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से बात करता है तो वो उसको अपने अल्फाज के साथ अपने साथ अटैच करता है, अपनी बातों की तरफ कायल कर लेता है। आई फॉरगिव हिम, मैं उसे मुआफ़ करता हूँ। इमरान कहते हैं थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस, मैं आपके बुर्दबारी के इस अमल को ज़रूर याद रखूँगा। प्रैक्टिस बाय यू, जो आपने मुजाहरा किया। यानी देखिए, उन 3 लोगों के दरमियान बातचीत हुई, उनका एक ने कलम घुमा दिया, लेकिन वो दूसरा उसको बजाय इसके, आजकल के ज़माने में दोस्त कहता है नहीं नहीं इससे निकलवा, ऐसा नहीं करना। बल्कि क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब टॉलरेंस की हम मिसालें पढ़ चुके हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये पेन तो बड़ी छोटी सी बात है, उन्होंने अपने चचाजाद भाई इब्ने रबिया का कत्ल माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी बात। तो फिर हमें मुसलमान होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी की इन मिसालों पर अमल करना चाहिए, ताकि हम इन मिसालों पर अमल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ही ये इल्म जो हम सीख रहे हैं, नो डाउट कि इंग्लिश में है या उर्दू में है या किसी और ज़ुबान में है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में यही फ़र्क होगा कि हम इल्म सीख के एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो ये क्या है, आज की हमारी 5 एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी। पहली कौन सी? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। कितने हमारे पास सवाल थे? 7 क्वेश्चन थे। कितने सवालात थे? 7, जिनके हमने आंसर्स पढ़े। उसके बाद मेक नाउन फ्रॉम दी फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमारी ये जो फॉलोइंग वर्ड्स वाले अल्फाज थे, ये कितने हैं? 5 अल्फाज हैं। और ये हमारे पास 5 अल्फाज के हैं, जिनकी एक हमें एग्जांपल दी गई कि डाई को डेथ में, इसी तरह हमने उनको देखा कि ये वर्ब्स हैं और हमने इनको नाउन्स में बदलना है।
लिहाजा वर्ब्स को हमने नाउन में बदल दिया। उसके बाद हमारे पास फिक्सेस है कि लाहके कौन कौन से हैं और उनके अल्फाज चंद एक हमें दिए गए, उनके साथ एक ही लाहका दिया गया कि इसको सारे अल्फाज के साथ जोड़ो ताकि उनके साथ मिलाने के बाद उनके मीनिंग बदल जाएं, और वो हमारे पास 2 रोज़ में दिए गए थे। उसके बाद हमारा है फिल इन दी ब्लैंक्स, जो कि हमने 5 पढ़ी थी और पांचों फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं वो उनको फिल करवा दिया गया था कि पहली में आता है टॉलरेंस, दूसरी में आता है मॉडल, तीसरी में आता है रिवेंज और चौथी में क्या आता है ताइफ, पांचवी में भी रिवेंज आता है। इस तरह लास्ट में हमने क्या पढ़ा था ओरल कम्युनिकेशन, और ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपने अल्फाज का तबादला करके दूसरे को अपनी बातों से कायल करना, कम्युनिकेट करना, या किसी के अल्फाज का उसको ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना कि वो आपकी बात सुनकर मुतमईन हो जाए। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है और आप लोग बेटा इसको ध्यान से पढ़ने के बाद हमसे रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको अच्छे अंदाज से मज़ीद अगले लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।